दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा में 10 नवंबर को एक परिवार में मास सुसाइड की कोशिश की गई थी। इस वारदात में बीवी और 3 बच्चे मारे गए थे, जबकि पति रेलवे ट्रैक पर लेटकर भी बच गया था। लेकिन अब ये कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। तफ्तीश में पता चला है कि ये मामला सामूहिक खुदकुशी का नहीं, बल्कि एक ऐसे सामूहिक कत्ल का है जिसकी साजिश खुद घर के मुखिया ने ही रची थी। लेकिन परिवार में इकलौता जिंदा बचा ये शख्स आखिर क्यों रची थी ये साजिश, कैसे खुली उसकी पोल, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं इस पूरी वारदात में। मेरा नाम नदीम खान, आप देख रहे हैं एनडीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 10 नवंबर की सुबह इटावा के लालपुरा मोहल्ले से सामने आई एक खबर ने हर किसी को सन्नाटे में डाल दिया। ऐसी थी कि एक शहर के सर्राफा कारोबारी ने खुद पर चढ़े कर्ज और कारोबार में मिले धोखे की वजह से अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और इसे खुदकुशी का मामला बताया। जब मामले का खुलासा हुआ तो एक तरफ जहां उसके घर में उसकी बीवी और 3 जवान बच्चों की लाश पड़ी थी, दूसरी तरफ कारोबारी को इटावा रेलवे स्टेशन के ट्रेन की पटरी से खुदकुशी करने की कोशिश करते हुए बचा लिया गया था। लेकिन जब अब उस दहला देने वाली स्टोरी का वो सच सामने आया तो जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। जी हाँ, एक ऐसा सच जिसके मुताबिक 4 कत्ल और ख़ुदकुशी की कोशिश का वो केस दरअसल कोई मास सुसाइड यानी सामूहिक खुदकुशी का मामला नहीं था, जिसमें कारोबारी मुकेश वर्मा का इरादा बीवी बच्चों की रजामंदी से उनकी हत्या करने के बाद खुद भी अपनी जान देने की ये साजिश थी उस एक अकेले कारोबारी की, जो अपने पूरे के पूरे परिवार को ही ठिकाने लगाना चाहता था। इसी साजिश के मुताबिक पहले उसने अपने बीवी बच्चों की जान ली और फिर करीब 15 घंटों के बाद ट्रेन की पटरी पर लेटकर सुसाइड का ऐसा ड्रामा रचा कि पूरे के पूरे शहर के साथ साथ इटावा की पुलिस भी उसके झांसे में है को सब लोगों ने सच मान लिया है कि आखिर एक कारोबारी ने ऐसी भयानक साजिश रची ही क्यों थी, क्यों उसने अपने बीवी बच्चों को ख़त्म कर दिया था। तो जवाब ये है, कारोबारी की ज़िंदगी में मौजूद एक ऐसे खुफिया किरदार की वजह से जिसकी मौजूदगी में मुकेश वर्मा के पूरे परिवार की मौत की वजह बन गई। ये मामला दर्दनाक तो था और पेचीदा भी था। पेचीदा इसलिए क्योंकि एक शख्स ने 4 लोगों की जान लेकर खुद भी जान देने की कोशिश की। वो ऐसा कर नहीं सका। वो ट्रेन की पटरी पर लेटा तो ज़रूर था, लेकिन ट्रेन से कटा नहीं। क्यों, आखिर में हुआ कैसे? पूरी कहानी का खुलासा कर दिया। पता चला कि मुकेश वर्मा उस रात ट्रेन की पटरी पर लेटा तो ज़रूर था, लेकिन चलती मरुधर एक्सप्रेस के सामने नहीं, बल्कि स्टेशन पर रुके हुए मरुधर एक्सप्रेस के सामने। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी, थोड़ी दूर जैसी ड्राइवर की नज़र मुकेश पर पड़ी तो उसने ट्रेन रोक दी। इसी के साथ रेलवे पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने मुकेश को ट्रेन की पटरी से बरामद कर लिया। वो अपने ड्रामे में कामयाब हो चुका था, उसकी जान भी बच गई और अब वो स्टोरी भी सुना रहा था, बता रहा था कि वो कैसे कर्जे से और कारोबार में मिले धोखे से इतना परेशान हो चुका था कि उसने और उसकी बीवी ने ये पूरी प्लानिंग की थी। उसने बताया कि पहले उसने अपनी बीवी और 3 बच्चों की जान ली, खुद मरना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे यहाँ भी धोखा दे दिया। जांच अब आगे बढ़ी तो क्लियर हुआ कि वो चलती नहीं बल्कि रुकी हुई ट्रेन के सामने लेटा था। ऊपर से पता ये भी चला कि उसने सारे के सारे कत्ल 9 और 10 नवंबर की दरमियान में किए थे।
यानी कि 10 नवंबर की सुबह को किए थे। इसके बाद दिन भर वो टाइम पास करता रहा, लोगों से बातें करता रहा और रात होने पर उसने सुसाइड का ड्रामा किया। इस दौरान उसने घर से सारी कीमती चीज़ें गायब कर दी थी। सवाल ये था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा था, तो इसका जवाब मिला उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से, जिसमें वो कानपुर के एक मोबाइल नंबर पर अक्सर बात किया करता था। आगे बढ़ी तो पता ये चला कि नंबर किसी और का नहीं बल्कि कानपुर की एक ऐसी तलाकशुदा महिला का था जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। कहानी के इन्हीं झोल और मुकेश के ससुराल वालों के सवाल उठाने पर मुकेश पर शिकंजा कसा गया और तब सामने आई वो कहानी जो इस केस में मुकेश की उसी महिला से रिश्ते को लेकर अक्सर अपनी पत्नी से लड़ाई होती रहती थी। इसी क्लेश को ख़त्म करने के लिए उसने ये साजिश रची ताकि आगे की ज़िंदगी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजार सके। उसने धोखे से पूरा परिवार ही छानबीन में वारदात के वक्त मौके वारदात पर एक और संदिग्ध नंबर का भी पता चला। सवाल ये है कि ये नंबर किसका है और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कत्ल में मुकेश के साथ साथ कोई और भी शामिल है। अगर है तो वो कौन है, जांच अब भी जारी है। उधर मुकेश के जिंदा सुसाइड नोट में उसने अपने 2 भाइयों पर अपने रुपए हड़प देने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें अपने और परिवार की मौत का जिम्मेदार बताया था, जिसकी वजह पर पुलिस ने उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस की मौजूदा थ्योरी पर यकीन करें जिसमें मुकेश ने साजिशन ये सारे कत्ल किए और उसका इरादा सुसाइड का नहीं था, तो फिर आने वाले दिनों में उसके भाइयों की रिहाई भी हो सकती है। सुसाइड या सुसाइड की कोशिश का नहीं बल्कि ये मामला सरासर कत्ल करने का ही था। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर।